मैं अपना का जानता हूं, मैं दूसरों को नहीं जानता हूं। मेरा बस इतना उद्देश्य था कि मैं किसी ना पार्टी का समर्थक हूं, ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूं। बस मुझे 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए। जो 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती देगा, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती देगा, मैं उसका अनुयायी भक्त हूं। अगर योगी जी दे रहे हैं तो भाई योगी जी मंच से बोलें कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती दूंगा। चुनाव का माहौल चल रहा है, कोई नेता बोला अभी तक, कोई नेता अगर भाजपा का बोला हो मंच से कि मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती दूंगा, तो रजत सिंह आपसे वादा करता है कि बूथ पे जाएगा और बटन दबाएगा और वीडियो फेसबुक पे अपलोड करेगा। लेकिन इससे पहले भी 5 साल सरकार रही है, बहुत यातनाएं प्रताड़ना मैं झेला हूं, सब झेले मेरे साथी। 2 अक्टूबर को यही गांधी जी मांगे रोजगार का पर मैंने सुभाष चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। वहां पर प्रशासन ने अपने वीडियो देखो कि कितना बेधड़क मारा पीटा और ले जाकर मुकदमा कर दिया। बस मैं यही कहूंगा कि हर पार्टी के आईटी सेल होते हैं। हम सब क्यों इस समय मीडिया में हर पार्टी पे छाए हुए हैं। प्रियंका गांधी जी आई, उन्होंने बोला कि सरकार बनते ही हम 1.5 लाख भर्तियां करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बोला कि हम आवेदन फ्री करेंगे और भर्तियां देंगे पहले ही कैबिनेट में। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हर पार्टी रैली में, हर कार्यक्रम में बराबर बोल रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती देंगे। बस मेरा उद्देश्य यह था कि जहां जहां भी रैलियां होंगी वहां वहां मैं अपने साथियों को मैं भेजूंगा पोस्टर के साथ कि जाकर मुद्दा उठाएं। आज उसी का फल है। मैंने तो भाजपा की भी जितनी रैलियां हो रही उसमें भी भेज रहा हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोषित करो, जारी करो। माननीय योगी जी क्यों स्टेज पे चढ़ के नहीं बोल रहे हैं कि हम भर्तियां देंगे। वही पोस्टर मैं अखिलेश यादव जी के पास भेज रहा हूं तो वो तो बोल रहे हैं रैली में, तो योगी जी क्यों नहीं बोल रहे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। जो भाजपा के आईटी सेल मेरी आईडी पे जुड़े हैं वो अपने आका हुक्मरान से कहें कि डीएलएड, बीटीसी, सभी बेसिक के अभ्यर्थी और सभी 57,000 भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं, वो बोले मंच पे। अगर वो उनकी भाजपा सरकार इतनी सुन रही है तो बोलते क्यों नहीं है कि वो बोले कि 57,000 भर्ती हम देंगे। न घोषणा पत्र में शामिल हुआ, न मौखिक बयान आ रहा है उनका। क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो हर जगह भेजा है। जितनी भी पार्टियों की जितनी भी रैलियां हो रही हैं, मैंने अपने सभी साथियों को लगाया हुआ है कि हर पार्टी के कार्यक्रम में जाओ और पोस्टर लेकर एकदम आगे खड़े रहो, वहां पर नजर पड़ेगा और मुद्दा उठेगा। आपकी तरफ मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, गुमराह मत होइए, नहीं फिर 5 साल लाठी डंडा खाएंगे। और फिर 5 साल जब लाठी डंडा खाएंगे तो जो ये गुमराह करने वाली टीम भाजपा के आईटी सेल 6-6 हजार रुपए लेकर के सोशल मीडिया में अफरा तफरी मचाए हुए हैं, वो लोग आपको काम नहीं आने वाले। हम भी जब मां बाप की एक उम्र होती थी, हमसे बड़ा कोई भाजपाई नहीं रहा होगा। हम भी आरएसएस के शाखा जब चलती थी तो जाते थे। जाकर फेसबुक पे देखिए, मैं योगी जी का शुभचिंतक हूं, मैं भी पोस्ट करता था, लेकिन उस समय रोजगार की चिंता नहीं थी, घर से पैसा मिलता था, 2 GB डाटा मिलता था। आज उम्र हो गई है कुछ कैरियर बनाने की, भविष्य बनाने की। कब तक माँ बाप के पैसों से आप सब खाएंगे पिएंगे? मैंने हमेशा आप सबको अपने भाई की तरह, एक नेता के रूप में नहीं, एक भाई की तरह मैंने आपके बीच में लाइव आकर के अपने दुख दर्द हर चीज बयां करता हूं। अपनी छोटी छोटी चीजों को भी आपके बीच में मैं साझा करता हूं। क्यों साझा करता हूं?
कि मुझे नेता नहीं, मुझे भी अध्यापक बनना है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, ना कि बहकावा। क्योंकि मैं भी नेता बनना होता, मैंने फिर पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मुझे नेता बनना होता तो मैं किसी पार्टी में जुड़कर इतनी लाठियां खाता तो शायद मैं कहीं शीर्ष पर होता, चाहे जिस पार्टी के लिए होता। लेकिन मुझे आगे के जीवन को सुलभ बनाना है, आगे के जीवन को मुझे अच्छा बनाना है, इसलिए मुझे अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए एक नौकरी की आवश्यकता है। एक बेरोजगार को एक नौकरी से बढ़कर के कुछ नहीं दिखता। बस यही बताना था कि हमें आपको एकजुट होना है। कुछ लोग हमारे आपके बीच में आएंगे, निगेटिव पोस्ट करेंगे कि ये बेरोजगारों की जो टोली है इसको बांटो। यही काम हुआ आज उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हो रहा है कि जनता का विकास कब नहीं होता है, जनता कब भुखमरी की पर आती है। आप पढ़े लिखे हैं, मैं कोई अनपढ़ भी नहीं, पढ़े लिखे को भाषण नहीं दे रहा हूं, अपनी बातों को नहीं रख रहा हूं। यहां मैं कह रहा हूं 500 लोग जुड़े होंगे, मैं 500 लोग पढ़े लिखे एक समाज के प्रतीक चिन्ह को मैं के बीच में अपनी बात को रख रहा हूं। आपको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने पढ़ा होगा, जहां पर जिस देश का विकास कभी नहीं हो पाता, जहां पर विकास नहीं बांटने की राजनीति होती है, और वही हमारे परिवार में हो रहा है, 21 लाख परिवार में हो रहा है। जब देखे कि हम सब एकजुट हो चुके हैं, हम सब एक मत हो गए हैं, हर नेताओं के जवान जब हम सब एकजुट थे, एक मत थे, एक आवाज थी, तब सारे नेताओं ने हमारी संघर्ष को, हम सबके संघर्ष को कबूला और मुद्दा लगातार उठ रहा है। फिर देख रहे इसी बीच में कुछ आईटी सेल आए, उन्होंने जाति में तोड़ना, धर्म में तोड़ना शुरू कर दिया। और व्यक्ति टूटता नहीं है, व्यक्ति कभी नहीं टूटता है, एक मजबूरी है जो तोड़ देती है। वो मजबूरी है अपनापन, कि अरे ये मेरे कास्ट का है, ये मेरी जाति का, ये मेरे धर्म का है। अगर आपके पास जेब में एक पैसा नहीं होगा तो जिस विधायक को आप चुन रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री को आप चुन रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आपको खाने को पैसा नहीं देगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, जो हम आपने बहुत मेहनत करके आज इस मुद्दे को हर पार्टियों की जुबान पर लेकर आए हैं, उसको यथावत आप सब सोशल मीडिया पर हर जगह उठाते रहे। हमको कतई तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी बिगड़ेगी, क्योंकि मेरे घर में अगर परिवार में होंगे तो सबका वोट अलग अलग पार्टी को जाता है। मैं अपना जानता हूं कि मेरा वोट किसको जाएगा, वो बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। बस मैं ये जानता हूं कि आप सब एकजुट रहें, एक मत रहें, एक साथ रहें, नहीं तो ऐसा ना हो फिर वही हाल होगा, फिर लखनऊ में धरना होगा, फिर लाठियां चलेंगी, फिर रोते रोते सब अपने घर भाग कर आओगे और फिर कहोगे कि भर्ती नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। नौजवान का मन 2 मिनट में डाइवर्ट हो जाता है। आज आपके पास कोई आया बोला कि रोजगार नहीं, समाज, जाति तुरंत बढ़ जाएंगे। यार हमने केंद्र में दे दिया है राष्ट्रहित में वोट, अब उत्तर प्रदेश में कौन सा हम राष्ट्रहित करें? 5 साल 10 साल तो मैंने दे दिया राष्ट्रहित में। बहुत राष्ट्रहित किया, लेकिन राष्ट्रहित और जातिवाद के चक्कर में हमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेरोजगार को कोई भी डाइवर्ट कर सकता है। आज इलाहाबाद की स्थितियां आपको पता है क्या है? सब कमरा छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। कमरे में घुस घुस कर को रोजगार दिया गया है पुलिस द्वारा। ऐसा रोजगार दिया गया पुलिस द्वारा कमरे में घुस घुस कर
कि बेरोजगार कमरा छोड़कर भाग गए हैं। वहां की जो जनता किराए पर खाना खाती थी, जो किराए पर बच्चों को रखती थी, घर बनवा दिया, लॉज बनवा दिया है कि चलो ठीक है कमरा रेंट पे दे देंगे, बच्चे आएंगे नौकरी के लिए तो कमरा रेंट पे लेंगे, कमरा पे रेंट पे लेंगे तो 4 पैसा घर में आएगा और हम भी खाएंगे। आज स्थितियां उनकी जानते हो क्या, जाकर उनसे पूछिए, वो भी बहुत बड़े भक्त थे। आज उनका सामने जानते हो क्या है कि भैया रोजगार नहीं देती है सरकार, एक के वजह से सब छोड़ छोड़ जाता, हमारो सबकी स्थिति बहुत दयनीय हो गया है। इस तरह के गांव वहां के लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं, वहां के लोग बोल रहे हैं। अगर आपको जाना है तो आप जाकर इलाहाबाद में टहलिए,